बहू, होली भी निकल गई पर तेरे मायके से कुछ भी नहीं आया। 2 साल हो गए हैं तेरी शादी को। तीज त्योहार, राखी, भाई दूज, दिवाली, होली, इतने सारे त्योहार निकल गए पर तेरे मायके से एक साड़ी नहीं आई है। इन 2 सालों में कोई आया है तेरे घर से? मम्मी जी, वो तो क्या, मैं बूढ़ी हो गई हूँ फिर भी मेरा भतीजा तीज त्योहार में मेरे लिए एक सूट या साड़ी तो लाता ही है, पर तेरे मायके से कोई नहीं आता। मेरी भी तो इच्छा होती है कि तेरे मायके के कपड़े पहनूं। मम्मी जी, जिस दिन मेरी माँ मर गई थी ना, उस दिन मेरे सारे तीज त्योहार भी मर गए थे। तीज त्योहार तेरे मरे हैं, मेरे नहीं मरे। तो मैं तो हर चीज की आस करूंगी ना। और तेरे भाई को जाकर कह देना कि उसे किस चीज की कमी है। त्योहार में उसे अपने बहन के घर तो आना चाहिए ना। मम्मी जी, मायका तो माँ के साथ होता है ना, और माँ के जाने के बाद पीछे कौन सा मायका? अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मायका माँ के साथ होता है। जब बेटी की शादी होती है ना तो माँ बाप हाथ नहीं लाते, भाई भौजाई लाते हैं। रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया, इन सब त्योहार में भाई देते हैं अपनी बहनों को, माँ बाप नहीं देते अपनी बेटियों को। असली मायका तो भाई भौजाई से ही होता है, माँ से नहीं होता। माँ से बस लाड़ होता है, असली मायका तो भाई भौजाई से ही होता है। आ गई तुझे समझ में? मम्मी जी, मैं क्या करूँ, भाई भाभी तो मुझे याद तक नहीं करते। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरे मायके से कपड़े चाहिए तो चाहिए। कह दे अपने भाई को कि कल मेरे लिए एक साड़ी लेके आए, और अगर नहीं लेके आया तो कह दे अपने भाई को कि ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है मम्मी जी। सब बहुओं के घर से आता है और बस मेरी बहू है जिसके घर से कुछ नहीं आता। मम्मी जी, इसमें मैं क्या करूं? मेरी भाई भाभी की नीयत खराब है, आप अपनी नीयत क्यों बिगाड़ रही हैं? तेरा भी तो हक बनता है ना तेरे मायके पर। ठीक है मम्मी जी, मैं भाई को बोलूंगी। हाँ ठीक है, जा काम कर। क्या करूं, कैसे फोन करूं भाई को? अरे केसु, क्या सोच रही हो? अरे, आप आ गए। हाँ, मैं तो कब का आया हूँ, पर तुम कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे केसु, बताओ ना। मैंने कहा ना ऐसे ही। केसु, मैंने तुम्हारी एक बात तो नोटिस की है, तुम तुम्हारी माँ के जाने के बाद बहुत उदास रहती हो। खुश कैसे रहूं, ये तो बताओ मुझे। माँ के जाने के बाद कौन सी बेटी खुश रह सकती है? जब ऐसे भाई भाभी हो तब। एक तो माँ के जाने के बाद मुझे भाई भाभी याद नहीं करते, दूसरा तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है कि अपने मायके से कुछ लाओ कुछ लाओ कुछ लाओ। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अरे, माँ को तो तू जानती है, पर तेरे भाई भाभी के पास टाइम नहीं रहता होगा तुझसे बात करने का। फिर भी कभी एक फोन तो लगा लेना चाहिए ना। भाई की तो एक ही बहन हूँ ना मैं। मुझे पता है तेरा मन नहीं लग रहा, चल आजा, भाई भाभी के घर चलते हैं। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाने वाली। जब मेरे भाई भाभी का फोन ही नहीं आता तो मैं क्या करूंगी वहाँ जाके? अरे बिजी होएंगे बाबा, चल जल्दी। अरे भाई, हम ही चले जाते हैं, चल जल्दी अब। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। अरे, कहाँ जा रहे हो तैयार होके? कहीं नहीं माँ, केसु को उसके मायके लेके जा रहा हूँ। इस करमजली का मायका भी है? काजल का मायका है ना, भाई भाभी है तो। मायके से क्या ही ले आएगी ये? तू भी इसके जैसा होता जा रहा है धीरे धीरे। माँ, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मायके से कुछ लाएंगे तो ही मायका कहेगा क्या? अरे बेटा, तू जाएगा इसके मायके 500,000 खर्च करके, और इसके मायके से क्या आएगा? एक फुटी कौड़ी भी नहीं। उल्टा तेरे को 50 रुपए दे के रवाना कर देंगे। फिर क्या फायदा इसके मायके जाने का? माँ, सम्मान से तो 1 रुपया भी बहुत है। अगर इतना सम्मान वाला है ना इसका भाई, तो आकर अपनी बहन को संभाल के जाए। कभी तीज त्योहार, भाई दूज, रक्षाबंधन कभी नहीं आता इसका भाई इसके पास। और आप सम्मान की बात कर रहे हो? कंजूस है इसका भाई, कुछ देना ना पड़ जाए इसलिए नहीं आता वो इधर। माँ, धन से ही मायका होता है, अगर बहन बेटी को कुछ दोगे तो ही मायका कहलाएगा। तेरी बीवी को 2 साल हो गए हैं, यही के सूट सलवार पहन रही है। कभी लेके आई है अपने मायके से कुछ? मेरे को खरीदने पड़ रहे हैं इसके कपड़े। थोड़े दिन तो हुए मेरी माँ को गए हुए, और सब मुझे ताने दे रहे हैं। पूरे 2 साल हो गए, थोड़े दिन हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं मम्मी, अब लेके जाता हूँ इसे इसके मायके, मिला लाता हूँ। हाँ हाँ, जा ले जा। माँ, मैं कैसे लेके जाऊँ? आप पहले ही गुस्सा हो रही हो। देख, नहीं तो मैं तेरी बीवी को जाने का मना कर रही हूँ,
और ना ही मैं तेरे बीवी को रोक रही हूँ। तेरी बीवी जो चाहे तू कर, चाहे सर पे बिठा के नचा, मुझे उससे क्या। कितनी मुश्किल से पाला है मैंने तुझे, छोटे से बड़ा इसीलिए किया था तुझे। मैंने तो पैदा ही नहीं किया तुझे, तेरी बीवी ने पैदा किया है देखो। ठीक है, जहाँ ले जाना है ले जाओ। अरे माँ अभी 24 घंटे। मैंने आपको कहा था ना, मुझे नहीं जाना। अरे तू माँ की बात का बुरा क्यों मान रही है? माँ तो ऐसे ही बोलते हैं। चल जा जल्दी रेडी होके आ। तू रोना बंद कर पहले। ठीक है। मैं जा रहा हूँ बाहर। हे भगवान, सब ठीक करना। बहू। हाँ मम्मी जी। देख, तू मायके तो जा रही है, पर मायके से मेरे लिए एक सूट या साड़ी चाहिए। सुन लिया तूने? वरना अच्छा नहीं होगा। जी माँ जी। कैसा युग आ गया है, लड़की तो ये सोचती है कि अगर शादी के बाद माँ नहीं रहती तो कम से कम ससुराल में एक माँ तो मिलेगी, ससुराल में कम से कम सुख में तो रहेगी। और मुझे तो ऐसी मिली है कि सुख से पानी भी नहीं पीने देती। खैर छोड़ो। माँ हम जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ। बहू, याद है ना मेरी साड़ी? हाँ माँ जी याद है। भाभी। प्रणाम भाभी जी। रहने दे, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब क्या लेने आई है तू यहाँ पे? भाभी मैं आपसे मिलने आई हूँ। क्या लेने आऊंगी? किसने बुलाया तुझे? बिन बुलाए मेहमान बन रही है। भाभी आप बुलाओगे नहीं तो मैं आऊंगी नहीं क्या? ये मेरा भी तो मायका है। अब क्या रह गया तेरे इधर? अब क्या बेचना रह गया तेरे को? भाभी मैं क्या बेचूंगी यहाँ से, और आई हुई ननद को चाय पानी कुछ नहीं। और ऊपर से देखो मैं अपने पति के साथ आई हूँ, कम से कम इनके सामने तो ऐसा मत बोलो। तू लायक नहीं है इस घर के चाय पानी के लिए, और ताना ना तो तू क्या करूँ मैं? देखो मैंने कहा था ना मुझे नहीं जाना अपने मायके। मैंने कहा था ना माँ बिन कैसा मायका। अच्छा अब आ रहे थे कोई याद मायका। भाभी थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो धीरे बोल लो। आस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? ननद आई नहीं कि कलेश शुरू। शांत हो जाऊं? क्यों शांत हो जाऊं मैं? शर्म मैं क्यों करूं? शर्म तुझे करनी चाहिए। मम्मी जी के सारे गहने और मम्मी जी ने तुझे जो प्लॉट दिया था वो सब तो तूने चाचा जी को बेच दिया। केसु इसमें गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको क्या बताऊं जी, मेरे भैया भी वोटरिंग करते थे और पापा भी बचपन में ही गुजर गए। फिर मुझे चाचा जी बोले कि तेरी माँ की सारी ज़मीन और उनके सारे गहने मुझे दे दे, वो सब लेके मैं दामाद जी को दे दूंगा। और तेरा भाई भी वोटरिंग करता है, सब बेच खाएगा। और चाचा जी भी फिर मुकर गए। इसमें मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है? अब यहाँ क्यों आई है? चली जाते चाचा के पास। चाचा को ही दिया ना तूने, अब चाचा ही तेरे को देंगे। भाभी मैं आपके यहाँ कुछ खाने या लेने तो नहीं आई हूँ ना? पर सारी जमीन तो चाचा को देगी ना। 2 साल हो गए माँ को मरे हुए, आपने फोन लगाकर ये तक नहीं पूछा कि तू जिंदा है कि मर गई। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहा और निकल मेरे घर से। भाभी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे सामने नाटक नहीं चलेगा, निकल यहाँ से। केसु चलो यहाँ से। क्या जमाना आ गया, कुछ लाज शर्म ही नहीं रही, मुंह उठा के बस चली आई। जो कुछ था सब तो इसने इसके चाचा को दे दिया, अब हमसे क्या उम्मीद रखने आई थी यहाँ। सो हे फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सभी को राम राम।